स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। एक बार फिर से हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं जो कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव सिद्धांत से रिलेटेड है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका आंसर दीजिए। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने किसके संदर्भ में व्याख्या की है वो आपसे पूछ रहा है। सिगमंड फ्रायड थे, जीन पियाजे थे। तो दोस्तों, इन सभी ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में क्या की, व्याख्या की है। तो उसका परंतु इन्होंने पूछा है कि जीन पियाजे ने किसके रेस्पेक्ट में व्याख्या की है। काय की विकास अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काय की सहजता के अनुभव से ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा है। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों तीसरा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जीन पियाजे ने कॉग्निटिव सिद्धांत के बारे में थ्योरी दी है। जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वो कॉग्निटिव सिद्धांत है। अब हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जो एक्सप्लेनेशन है, जीन पियाजे ने व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तित्व अवस्थाओं को समझने के लिए व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास की अवधारणा को विकसित किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव विकास के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप हमेशा अच्छे से पढ़ाई करिए और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको अवेलेबल कराएंगे। आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है और आपके सिलेक्शन के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जो कुछ भी बेस्ट मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हम समय पर आपको बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। वो पूछ रहा है कि जो एक बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जीन पियाजे के औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें बालक क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। उसके अंदर थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि हमने आपको बताया है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। पियाजे के अनुसार बालक संज्ञात्मक विकास की चौथी अवस्था, जो कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, ये में अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसको अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप से सोचने लगता है। जो भी बालक 11 से 15 बीच की अवस्था में होता है, उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वो सही गलत में अंतर को समझना शुरू कर देता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध मूर्त एवं तार्किक चिंतन से। आप सभी जानते हैं कि मूर्त और तार्किक चिंतन से कौन सी अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि सबसे आखिरी अवस्था होती है। क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं संवेदी गामस अवस्था होती है, फिर उसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आखिरी में जो अवस्था होती है वो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक कौन सी होती है, वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक क्या करता है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है। और ये दोस्तों यूपी टेट के पेपर फर्स्ट में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों हम। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त जो अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 11 से 15 वर्ष है। बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। अमूर्त संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले डिस्कशन करके बताया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण, जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपने संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल
दुनिया को समझने के लिए साथ होती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जब कोई शिशु होता है वो अपनी गतिविधियों के द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी कौन सी अवस्था होती है? संवेदी मोटर अवस्था होती है, जिसमें वो अपने हाथ पैर को चला करके चीज़ों को स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है। वह अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। अब चलते हैं दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्या कहलाता है, जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। देख सकते हैं आप, पियाजे ने मानव के संज्ञात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर में जिसे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है कहते हैं। इसमें बालक अपनी संवेदना गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के लिए करता है, अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को संचालन करता है। जैसा कि छोटा बच्चा होता है, आप उसको हंसाते हैं तो वो हंसने लगता है, आप उसको धमकाते हैं या आंखें दिखाते हैं तो वो रोने लगता है। तो वो इंद्रियों के द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? आप बताइए कि जो आपके आसपास का वातावरण माहौल है से अपनी बुद्धि से उसमें सामंजस्य बिठाने का जो संबंध दिया था, वो जोड़ने वाला मनोविज्ञान, वो किसने बताया था? उस मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था? दोस्तों उसका था जीन पियाजे नाम था। जीन पियाजे ने ही बताया था कि अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जो होता है वो किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने आप देख सकते हैं। हम आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। बेहतरीन क्वेश्चंस जो विभिन्न स्टेट्स के यूपी टेट और सी टेट में आ चुके हैं वो हमको आपको रिवाइज करा रहे हैं। इससे बार कुछ जाने वाला नहीं है, बस आपको पेन कॉपी उठाना है और बस रिवीजन करते जाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका क्वेश्चंस का आंसर क्या है। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे के द्वारा किया गया। वस्तुतः जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतरक्रिया होती है। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर जो है वो जीन पियाजे क्यों है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई स्टेट्स एग्जाम पे रिपीट हुआ है। सी टेट को छोड़िए, आप टीजीटी तक में आया है। देखिए हरियाणा टीजी टेट में आया हुआ है और एमपी टेट में भी आया हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है। इसलिए देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। आप जानते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था वो कौन से वर्ष से होती है? 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 वर्ष तक वो अपने हाव भाव, हालचाल और एक्सप्रेशन के द्वारा दुनिया से ज्ञान प्राप्त करता है। ये उसकी संवेदी गामक अवस्था होती है। दोस्तों आपके सामने एक्सप्लेनेशन उसका आ चुका है, जो कि हमने कई बार आपको करा दिया है। अब देख सकते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्था में होती है। उसने बताया है कि जो बालक का कॉग्निटिव विकास है वो 4 अवस्था में होकर गुजरता है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बच्ची को अपने पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। ये उदाहरण क्या दिखाता है? एक्चुअली क्या कह रहा है कि बच्ची ने ये जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसने कभी पतंग नहीं देखी थी, तो पतंग को देखकर वो चिड़िया समझने लगती है। तो ये किस तरह का उदाहरण है? एक समायोजन का उदाहरण है। वो चीज़ों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे कि क्यों इसका बी आंसर है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं उस चीज़ को।
बच्ची के मस्तिष्क में पतंग की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। अतः तब उसके पिता बताते हैं कि वह पतंग है, तो बच्ची उस पतंग की अवधारणा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए स्कीमा में संयोजन कर लेती है। वो अपने मस्तिष्क में एडजस्टमेंट करती है, क्योंकि वो पतंग को देखकर चिड़िया बताने लगती है, क्योंकि उसने चिड़िया जैसी पहले कोई चीज़ें देखी थी। तो उसके पिता कहते हैं ये नहीं बेटी, ये पतंग है। तो वो पतंग को की जो अवधारणा है उसको अपने मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करती है, समायोजन की कोशिश करती है। अर्थात वह अपने पूर्ववर्ती मानसिक संरचना में संशोधन करके पतंग के वृत्त को समायोजित कर लेती है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वास्तव में मज़ा आएगा कि क्यों हम आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज लाए हैं, क्योंकि ये सटीक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम से रिपीट होते हैं और आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे यूपी टेट, सी टेट और अन्य स्टेट्स एग्जामों में जो शिक्षक पात्रता की परीक्षाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आप सभी जानते हैं कि तर्क शक्ति का विकास बालक की किस आयु में होता है? जब वो कब होता है? 11 से 15 वर्ष के बीच होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 11 वर्ष की आयु में। तर्क शक्ति, जिज्ञासा शक्ति में जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होने लगता है उसका 11 वर्ष की आयु में होने लगता है। इसका दोस्तों करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप, देखिए आप यहाँ पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है, जो कि उसकी चौथी अवस्था है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन आप देख सक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में बालक क्या करता है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या, विश्लेषण करने की क्षमता, ये बिल्कुल भी नहीं होती। छोटे बच्चों में कोई विश्लेषण करने की क्षमता होती नहीं होती है। तार्किक रूप से समस्या को समाधान करने की क्षमता, ये भी नहीं होती है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पहला है, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था में बालक क्या करता है? अनुकरण करता है, देख देख के वो वापस उसी तरह की रिपीटेशन करता है, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका यही है। दोस्तों देखिएगा आप, विभिन्न स्टेटों के एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ आपको बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम समय पर आपको बेहतरीन वीडियोस के थ्रू अच्छे क्वेश्चंस कराते रहें। पियाजे ने बालक के विकास के 4 अवस्था चरण में बांटा है। पहली संवेदी गामक अवस्था होती है, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण को समायोजित करता है, जो कि उसकी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? वो कह रहा है कि जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की क्या नहीं है? एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक होती है। आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। अहम मान्यता, अहम होता है बच्चे के अंदर। अनुक्रमणिता होती है, लेकिन प्रतीकात्मक विचार नहीं होते उसके अंदर। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी जाएगा। अभी हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं जीन पियाजे जी। देखिए, संज्ञात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक, प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग का प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, ना कि सीमा है। ठीक है दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का स्तर किस अवधि से घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह मूर्त संक्रियाओं का स्तर आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आखिरी अवस्था होती है। ये जो अवस्था है दोस्तों, ये होती है, बताइए आप कहाँ से कहाँ तक होती है? स्क्रीन में एक बार फिर आपके सामने आंसर है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच। तो दोस्तों
ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि बिहार 10 में भी आ चुका है, डीएसपी में आ चुका है। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको समय समय पर कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कोशिश करते हैं हम आपको कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का समायोजन किया जाए और जिससे सटीकता से आपको अच्छे स्कोर करने में मदद मिले। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।